दोस्तों, ये सवाल आपको समझना पड़ेगा कि आखिर अखिलेश यादव ये जानते हुए भी कि वो भी एक बच्ची की पिता हैं और वो भी किसी महिला के पति हैं और वो भी यूपी की मुख्यमंत्री रह चुके हैं। करोड़ों महिलाओं की जिम्मेदारी उनके कंधे पे रह चुकी है और उनकी सियासत का मापदंड भी यही है कि भविष्य में अगर उन्हें जनता मौका देगी तो इन्हीं महिलाओं की सुरक्षा और रक्षा की जिम्मेदारी, नैतिक मूल्यों की जिम्मेदारी अखिलेश यादव के कंधों पर होगी। लेकिन अचानक अखिलेश यादव पढ़े लिखे और सब कुछ जानते हुए भी मोइन खान जैसे शातिर अपराधी के साथ खड़े क्यों हो गए? हमारे कोर्ट का आदेश है या कोर्ट का नियम है या देश का संविधान यह कहता है कि इस तरीके के आरोप के बाद आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। लेकिन अखिलेश यादव ने जब से यह कह दिया कि डीएनए टेस्ट होनी चाहिए, डीएनए जांच होनी चाहिए, उसके बाद मोइन खान के गांव के और परिवार के लोग योगी सरकार को ही ब्लेम करने लगे। तो सवाल सीधा हमारा ये है, हम ये जानना चाहेंगे इस पूरी चर्चा में कि आखिर अखिलेश यादव ने ये डीएनए वाली जांच की बात क्यों की? क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल प्लानिंग है? क्या इसके पीछे 2027 की चुनावी रणनीति है? या जैसे योगी आदित्यनाथ ने नेम प्लेट वाला मुद्दा फ्रंट फुट पर आकर खेला और वो मुद्दा लोगों की आस्था से जुड़ा था, वैसे ही अखिलेश यादव को जब कुछ भी नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने जल्दीबाजी में गलती से ही सही एक रेप के आरोपी का समर्थन कर दिया। ये बात बहुत बड़ी है और इसके भीतर जो पॉलिटिकल मैसेज है वो आपको समझना पड़ेगा। कड़ी दर कड़ी आपको समझाएंगे और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने जब जब खुलकर मुसलमानों का समर्थन किया तब तब मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को बदले में सत्ता भेंट की। हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप शर्मा भी हैं। हम दोनों जानेंगे यूपी की राजनीति में आप सबकी दिलचस्पी है और जो बातें इसमें होंगी उन बातों पे दोस्तों आपको रिएक्ट करना है, कमेंट करना है और बताना है कि क्या वाकई सत्ता में लोभ या सत्ता के लोभी क्या रेपिस्ट का समर्थन कर देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपसे शुरू ये करना चाहूंगा, हम लोग वहां से शुरू करते हैं कि समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव दो शब्द हैं। पहले मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहा गया, क्यों कहा गया? दूसरा, योगी आदित्यनाथ ने आज से 2 साल पहले सदन के भीतर मुलायम सिंह यादव को अब्बा जान कहा तो उस वक्त अखिलेश यादव हंस रहे थे। तो ये जो पूरी क्रोनोलॉजी है, अयोध्या की घटना के बाद अगर हम समझे जो पूरी क्रोनोलॉजी है, मैं चाहता हूं कि इसकी शुरुआत उसी से होनी चाहिए कि जो अति मुस्लिम प्रेम है वो क्यों है समाजवादी पार्टी का और क्या मुसलमानों का वोट लेने के लिए समाजवादी पार्टी रेपिस्ट का साथ दे देगी, डीएनए टेस्ट की मांग कर लेगी? देखिए, बात बिल्कुल सही है जैसा आपने बताया कि जब जब मुस्लिमों का साथ मिला है समाजवादी पार्टी को तब तब वो सत्ता में आई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये इतिहास रहा है समाजवादी पार्टी का। आप अगर 2017 से पहले क्या देखें तो इनके पास 69 मुस्लिम जो विधायक थे यूपी में वो 69 थे। अभी जो हैं अभी वर्तमान में 34 हैं, जिसमें 2 आरएलडी के पास हैं। तो जब जब आएगा, जैसे मुलायम सिंह यादव की बात आपने की, शुरुआत करते हैं वहीं से। मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी का बेस क्या है? एमवाई समीकरण, ये शुरू से रहा है। इन्होंने पीडीए बाद में अभी इस बार जोड़ा है, लेकिन असलियत यही है कि जब जब एमवाई समीकरण काम किया है समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है। और जो मुल्ला मुलायम की बात आप कर रहे हैं, ये कोई नया नहीं है जो अखिलेश यादव ये कर रहे हैं। अभी अखिलेश यादव बीच में शायद भटक गए थे, ठीक है, बीच में वो डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, विकास की बात कर रहे थे, पढ़े लिखे होने के कारण शायद उनके अंदर वो डेवलपमेंट वाली बात आई थी, लेकिन अब वो असली राजनीति कर रहे हैं। अब वो जानते हैं कि समाजवादी का आधार क्या है। समाजवाद, एक्चुअली जो समाजवाद का असली चेहरा है वो यही है कि मुस्लिम यादव समीकरण जब तक बनेगा नहीं, सत्ता में आएगी नहीं समाजवादी पार्टी। आप मुलायम सिंह जब शक्ति मिल वाला केस हुआ था और जब मुलायम सिंह यादव ने ये कहा था कि लड़के हैं गलती हो जाती है, 3 आरोपियों को शक्ति मिल केस में एक फोटो जर्नलिस्ट के साथ गैंगरेप किया गया था, मुंबई में ये घटना थी। उसमें 3 आरोपियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जिसपे मुलायम सिंह यादव ने मुरादाबाद की एक जनसभा में एक ऐलान किया था और वो जनसभा भी मुस्लिम समर्थन में थी। मुस्लिम विधायक एसटी हसन जो थे उनके समर्थन में वो सभा हो रही थी। और यहीं तक नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत हम लोगों ने बहुत ज़्यादा
ईमानदारी से काम की और वो शराफत वाली पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। ये बात भी बोली थी उन्होंने कि शराफत से काम नहीं चलेगा, दबंगाई करना होगा। और एसटी हसन ने फिर उसका नामांकन के समय में पुलिस वालों के साथ उनके कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की, उनको प्रताड़ित किया, मतलब बुरी तरह से रौंदा था। ठीक है, तो वो दबंगाई वाली राजनीति अब फिर से अखिलेश मुलायम सिंह की राह पे चलने को तैयार हैं, जो अभी दिया है उन्होंने। इसमें जो मुरादाबाद की जो रैली में जो आप जिक्र कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने ये कहा था कि लड़के हैं और लड़कों से गलती हो जाती है, उन दिनों समाजवादी पार्टी ने इसी नारे में एक और नारा गढ़ा था मुलायम सिंह यादव ने, और वो बहुत जरूरी कड़ी है दर्शकों के लिए। उसमें मुलायम सिंह यादव ने ये कहा कि भैया ये जो मतलब उस वक्त देश में फांसी की मांग की जा रही थी कि जो इस तरीके के केस आते हैं और जो आरोपी होते हैं उनको फांसी दी जाए। तो मुलायम सिंह यादव ने पूरा स्टेटमेंट यही दिया था कि भाई ऐसे केसेस में अगर आप फांसी दोगे तो लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। यही लड़के हैं, गलती हो जाती है। अब लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, एक नारा। दूसरा नारा, लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं। अब दोनों नारों के बीच का जो नैरेटिव है, आप देखिए कि कैसे राजनीति ने अपने चेहरे दिखाए। अखिलेश यादव अयोध्या के केस में लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि क्या मोइन खान का जो पाप है उस बच्ची के पेट में जो पल रहा है, उसका मामा क्या समाजवादी पार्टी बनेगी, लोग लिख रहे हैं। और सोशल मीडिया पे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव जी आप एक पिता हैं, आप एक पिता हैं, एक आप पति हैं, और आप अगर महिलाओं के मुद्दे पे, नाबालिगों के मुद्दे पे आप इस तरीके से असंवेदनशील सोच रखेंगे। अब देखिए कि यहाँ पे जो बीजेपी को जो मतलब ये तो राजनीति हुई। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को जो साल 2022 में चुनाव हराया था, मेरा ये बहुत खुल के मानना है कि इस देश के एक सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है महिलाओं की सुरक्षा का और आम लोगों की सुरक्षा का। और जब 22 का जब चुनाव हो रहा था पहले चरण का, समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, या ऐसे ही मोहित खान जैसे लोग थे, आपने देखा होगा दर्शकों की अयोध्या वहां से पश्चिम उत्तर प्रदेश के संभल से एक वीडियो आया था, और उसमें जो है एक मौलवी जी पुलिस वाले को धमकी दे रहे थे चालान काटने पर कि 10 मार्च के बाद मैं देखूंगा, तुमसे बात करूंगा। क्या खाओगे? जितना बढ़ा के चालान काटना है इतना बढ़ा के काट लो, हर चीज काट लो। हाँ, तो अब क्या करो, खा जाओ मुझे। वक्त आएगा जब सरकार आएगी। तो वो जो एटीट्यूड पनप रहा था, उससे जो है जो एक तरफ का जो दूसरा वोटर था जिसको योगी सरकार में सुरक्षा मिल रही थी, उसने ये डिसाइड किया कि भाई समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो हमारे साथ तो बड़ा अन्याय होगा। अब देखिए वही नैरेटिव, यानी योगी जो चुनाव जीते, अखिलेश यादव कोई पीडीए बना ले, कोई सीडीए बना ले, कोई डीडीए बना ले, वो तब तक प्रभावशाली नहीं होगा जब तक वो कानून व्यवस्था पे सख्त नहीं होंगे। मुलायम सिंह यादव की सरकार में जो कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई, उसके बाद उन्हें मुल्ला मुलायम कहा गया, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि उत्तर प्रदेश के एक तबके ने उनको वोट नहीं दिया और उनकी सरकार आने वाले वक्तों में लड़खड़ाने लगी, और उसके बाद फिर वही गलती मुलायम सिंह यादव के। अच्छा देखिए कि कैसे सियासत ने अखिलेश यादव को जकड़ लिया। आप देखिए कि जब अखिलेश यादव सियासत में आए और जब बतौर मुख्यमंत्री यूपी में प्रोजेक्ट किए गए, क्योंकि अखिलेश यादव ने पहला चुनाव ये लोकसभा वाला अपने चेहरे पर ठीक ठाक जीता है। अब 12 वाला चुनाव मुलायम सिंह यादव ने जीता था, अखिलेश को गद्दी दे दी थी शिवपाल को देने के बजाय। तो जब अखिलेश यादव बने चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने अतीक हो गए, तमाम मुस्लिम नेता हो गए या तमाम अपराधी हो गए, उन्होंने अपराधियों से दूर जाने की छवि बनाई, और इसी बात पर समाजवादी पार्टी में खूब बवाल हुआ। मुलायम सिंह यादव नाराज हुए, यहां तक कि प्रमुख सचिव को हटाने का मसला भी माफियाओं और अपराधियों से जुड़ा हुआ था। भ्रष्टाचारियों से बचने की कोशिश अखिलेश यादव ने की। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप ये राजनीति में सोच कर आए हैं कि आप 2 चुनाव हार जाएंगे तो आप अपने नैतिक मूल्यों से समझौता कर लेंगे? अखिलेश के साथ ठीक वही हुआ। जब वो 2 चुनाव हारे, 3 चुनाव हारे, तो उन्हें लगा कि बाप रे बाप, अब तो ऐसे हम जीत नहीं पाएंगे। तो वो जो है, देखिए, आप मुसलमानों की राजनीति करिए या फिर आप हिंदुओं की राजनीति करिए, इसमें किसी को आपत्ति दर्शकों नहीं होनी चाहिए। आपका अपना वोट वर्ग है, आप बात करिए, लेकिन आप गलत चीजों का बढ़ावा देंगे। आप 2012 में जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो बनारस में जब 3 आतंकवादी बंद होते हैं कोर्ट में, तो आप जो है कोर्ट को ये लेटर लिखते हैं कि लोगों को छोड़ दिया जाए। आप मोइन खान का समर्थन करते हैं। मतलब जब भी मैं इस मुद्दों पे बात करता हूं तो मेरा अपना खुद का बीपी बढ़ जाता है, मैं बोलते बोलते बहुत लाउड हो जाता हूं। इससे यही कारण है बिल्कुल कि देखिए, कोई भी देशभक्त होगा ना, कोई भी देश के हित में सोचेगा, उसका बीपी बढ़ेगा ही, अभिषेक। और जहां तक आप बात कर रहे थे ना लोकसभा में अपने चेहरे पे जीतने की, मैं इससे सहमत नहीं हूं। अखिलेश यादव की कोई जीत नहीं हुई है,
ये सिर्फ और सिर्फ जो मैं बार बार कह रहा था कि मुस्लिमों का जो एक तरफा वोटिंग योगी को और मोदी को हराने के लिए हुआ है, उसके कारण ये मिला है उनको। अखिलेश के चेहरे पे ये कोई वोट नहीं मिला है और ना अखिलेश की पार्टी को ये वोट मिला है। ये आप इसको इस तरह से देखिए कि मोदी और योगी की जोड़ी को हटाने के लिए ये वोट मिला है। क्योंकि जो मुस्लिम, देखिए अब एक तरफ जिस तरह से ये अब इस बात को समझ गए हैं, अखिलेश भी इस बात को पूरी तरह समझ रहे हैं कि मुस्लिम हमारे साथ एकजुट हुआ है, तो अब मुझे खुल के आना चाहिए। और राजनीति, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ये बातें जो कर रहे हैं, और जो अभी डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं, और जो जैसा आपने बोला, खैर ये तो इतिहास, मैंने बोला कि समाजवादी का इतिहास भी रहा है शुरू से, आतंकियों को जैसे समर्थन के लिए छोड़ने की बात, जो चिट्ठी लिखी, और जितने भी कई ऐसे जो रेपिस्ट, जैसे मधुमिता शुक्ला वाला केस था, अमरमणि त्रिपाठी वाला, जिसमें मधुमिता शुक्ला उस समय 7 महीने की गर्भवती थी और उनको गोली मार दी गई थी, वो उनका भी समर्थन मिला हुआ था समाजवादी पार्टियों का। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जैसे कोई भी आदमी, कोई भी थोड़ा अनुभवी आदमी जो होगा, वो ये सुनेगा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे होगा ही कि आप राजनीति के लिए क्या इस हद तक गिर जाओगे। अगर आप योगी की बात करते हैं, योगी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ या गलत कामों के खिलाफ बुलडोजर चलाते हैं तो उसमें जात पात नहीं देख रहे हैं। उन्होंने शुरुआत ही की कहाँ से? विकास दुबे से शुरुआत की, बुलडोजर चलाने के, एनकाउंटर की शुरुआत विकास दुबे के केस से हुई। तो आप उसमें देखिए, उसमें ऐसा नहीं है कि अब ज़्यादा लोग, अगर उसी समाज से कोई आ रहा है, ज़्यादा भ्रष्टाचारी या ज़्यादा कल्प्रीट जो है किसी एक समाज से आ रहा है, तो ऑब्वियसली बुलडोजर ज़्यादा उन्हीं पे चलेगा। उसको आप ऐसे नहीं जोड़ सकते कि सिर्फ एक तरफा कार्रवाई हो रही है। तो जहाँ तक राजनीति की बात हो रही है, बिल्कुल अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मकसद से ये काम कर रहे हैं। एक रेपिस्ट तक का समर्थन, मुझे नहीं लगता वो एक पिता और पति के रूप में कभी भी ऐसा सोचेंगे, और कभी भी उनके दिल में ये होगा कि नहीं इसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक मकसद के लिए ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं लगता है मुझे। और अखिलेश को इस पे सोचना चाहिए, समाजवादी पार्टी को भी इस पे सोचना चाहिए। बिल्कुल देखिए, और ये बात, इसमें 2-3 चीज़ें और जोड़ देनी चाहिए। मुझे लगता है कि जब योगी आदित्यनाथ पूरे फुल फॉर्म में उतर चुके थे और माफियाओं को मिटाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हीं दिनों जो है समाजवादी पार्टी ने अतीक अंसारी के एक और भाई को बुलाया, माफ़ करिएगा, मुख्तार अंसारी के एक भाई को बुलाया, और हाँ वो उनको जो है, उन्होंने बोला कि आप पार्टी में शामिल हो जाइए। समाजवादी पार्टी में उन्हें शामिल कराया गया और उसके बाद जो है पूरा समर्थन दिया गया। तो एक तरफ आप ये देखिए कि कैसे समाजवादी पार्टी ने मतलब माफिया नीति के खिलाफ जो है, माफिया नीति के साथ चलने के काम किया, और दूसरी तरफ उन्होंने इस तरीके के आरोपियों के साथ समर्थन किया है। मैं बस 2-3 सवाल अपने दर्शकों से ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये चीज़ें लोग लिख रहे हैं इसमें, और इस पे बात होनी चाहिए। भाई, पिताजी को मुल्ला मुलायम कहा गया, तो क्या अब उनके सुपुत्र या उनके बेटे या अखिलेश यादव को भी अब लोग क्यों कह रहे हैं कि मुल्ला अखिलेश? अब ये वही दौर आ गया ना समाजवादी पार्टी का। और समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया था दोस्तों, मायावती ने किया था। और समाजवादी पार्टी ये बात कैसे भूल सकती है कि जब आप महिला सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, तब तक कोई तो राजनीतिक पार्टी आएगी जो महिला सुरक्षा की बात करेगी। और मायावती के शासनकाल में बेशक प्रसाद की तरह, जो राजा भैया कहते हैं कि प्रसाद की तरह बांटा गया, उन एफआईआर बांटे गए और स्वर्णों पे एफआईआर लगाए गए, लेकिन महिला विरोधी होना मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे लोगों के लिए कतई शोभा नहीं देता भाई। और जब आप उसी पार्टी के भीतर से, आपके आंगन में एक पेड़ लगा, आपने लगाया कि लड़के हैं, गलती हो सकती है, फिर आप करोगे भाई? मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता अगर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यह नैतिक ज्ञान देंगे, तो फिर योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बाकायदे योगी को अध्यादेश लेकर आना चाहिए कि कोई भी उत्तर प्रदेश में महिलाओं को छेड़ेगा, उसके साथ उसके घर को भी मिट्टी में मिलाएंगे और उसको उसी के घर में मिलाएंगे। जब आप इस नीति पे काम नहीं करेंगे, तो भाई उत्तर प्रदेश में हमारी बहनें सड़कों पर कैसे निकलेंगी, कॉलेज कैसे जाएंगी, पढ़ाई कैसे करेंगी? और अखिलेश यादव का ये जो अति मुस्लिम प्रेम है, ये कोई पहली बार नहीं है। साल 2012 में जब इनकी सरकार बनी, तो बाकायदे एक ये जो है योजना लेकर आते हैं, और उस योजना के तहत जो है ये सिर्फ मुस्लिम बच्चियों को पढ़ाने के लिए वजीफा देते हैं, और उस वजीफा प्लान में हिंदू बेटियों को शामिल नहीं किया जाता।
तो भाई जब आप इस तरीके से वर्गीकरण करिएगा कि हमें सिर्फ एक बात के लिए मानना है, मुझे लगता है कि बहुत ही शर्मनाक बयान है। और व्यक्तिगत अखिलेश यादव को अभी भी वक्त है कि माफी मांग लीजिए। और अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं वो। अब क्या कह रहे हैं कि बुलडोजर का डर दिखाकर, बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि बुलडोजर का डर दिखाकर। अरे भाई, जो रेपिस्ट होगा, जो बलात्कारी होगा, क्या उस पे क्या करना चाहिए? उसका क्या फूल माला पहनाइएगा आप? उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए? क्या कानून का डर नहीं होना चाहिए? जो महिला विरोधी, जो महिलाओं के खिलाफ इस तरह के कार्रवाई काम कर रहे हैं, मुझे तो शर्म आ रही है। मुझे तो नाम लेने में मतलब अच्छा नहीं लगता इस तरह की बात करने में। लेकिन क्या उन पे आप फूल माला पहनाएंगे? जिस तरह की आप बात कर रहे हैं यार, कानून को काम करने दीजिए। इसमें तो चुप होकर उनको बोल देना चाहिए था कि कानून जो करेगी वो हमें स्वीकार होगा। अगर कोई भी इस तरह के कुकृत्य में शामिल है तो उसमें जो भी कानून फैसला लेगी उस पे हम लोग को वो मान्य होगा और तुरंत उनको हटा देना चाहिए था सस्पेंड, बजाय वो आके ये किस तरह का ये माहौल बना रहे हैं, किस तरह का उदाहरण पेश कर रहे हैं अखिलेश यादव अपने समाज में। और महिलाएं इसीलिए एकत्रित हुई थीं और समाजवादियों को वो भूले नहीं हैं लोग। यूपी के लोग अभी भी भूले नहीं है कि शाम को निकलना कैसे मुश्किल था उनका। महिलाओं को शाम को 6-7 बजे के बाद रोड पे चलना कैसे मुश्किल था यूपी में, और खास करके पश्चिमी यूपी हो या पूर्वी यूपी हो, कहीं भी यही हाल था। तो उस दौर को लोग भूले नहीं हैं अभी भी। और योगी आदित्यनाथ को महिलाओं का खुल के इसीलिए समर्थन है क्योंकि वो महिलाओं के खिलाफ और महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह का अपराध को सहन करना पसंद नहीं करते। ये सबसे बड़ी बात है, इस बात को समझना होगा अखिलेश यादव को। मैं बस 2-3 बातें और कहना चाहूंगा दोस्तों। देखिए कि जब भी कभी भी अपराध को आप मिटाने के लिए चलेंगे, या फिर भाई अगर समाज में कोई इस तरीके से आपका पड़ोसी ही कर रहा है और आप उसे बार बार समझाएंगे भाई आप ऐसा मत करिए, तो आप फिर लोकतंत्र में जो कानून बनाए ना, कानून से ताकतवर, संविधान से ताकतवर समाज तब होगा जब कानून अपना काम नहीं करेगा। और समाज में ही आते हैं योगी आदित्यनाथ। कानून के साथ साथ आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे, जैसे मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं या आपको बता रहा हूं, मैं पत्रकार हूं, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं पत्रकार होने के बाद भी अगर इस ऑफिस से निकल के बाहर जाऊंगा तो हमारी सामाजिक नैतिकता भी बनती कि कुछ गलत होगा तो आवाज उठाएंगे। मोइन के साथ सरकार क्या करेगी ये तो वक्त तय करेगा। जनता को भी तो आवाज उठानी चाहिए, और जनता सब समझदार है दोस्तों, सब समझदार है। आप सब समझते हैं कि मोइन के साथ आखिर होना क्या चाहिए।